नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है, हार पर मंथन हुआ है। और आपको बता दें कि अब भीतर से कई तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बैठक के भीतर क्या कुछ हुआ है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको लिए। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई थी और अब कई तरह की खबरें भी तैर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बीते दिन बंद कमरे में क्या कुछ हुआ। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिसकी चर्चा आम आवाम में है कि बड़ा विस्फोट हुआ अंदर में। हम्म, कोई विस्फोट तो निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब सबको बात कर रहे थे, 10-10 का ग्रुप करके बात कर रहा था, सबको बिहार से जितने गए थे और यह समीक्षा हो रही थी कि क्या कारण हुआ। और जब आप अंदर में जब आप देखिएगा, जितनी बात अंदर में जो बात पता चली है, यह 10-10 का ग्रुप तो निश्चित रूप से गया, लेकिन सब जो है सो अंदर में उबाल में था। जितने भी गए थे, उन लोगों में उबाल था कि किन कारणों से कौन-सा यह सेटिंग गेटिंग हुआ कि इस बार जो है सो ऐसे प्रत्याशियों को नहीं दिया गया जो कि जीत कर डिजर्विंग है। डिजर्व करते। यह कौन सा कारण बना? यह सब एक एक कारण करके 7-8 कारण गिनाए गए राहुल गांधी की मौजूदगी में। हम्म, जितना भी ग्रुप गया, सारे ग्रुप ने गिनाए एक एक करके कि ये देखिए 8 कारण ये है। ईवीएम, 10-10 हजार रुपए, कुछ हम्म, जो पैसा लेकर के इधर उधर। दोस्ताना संघर्ष हाँ, दोस्ताना जो। संघर्ष, यह सब कई सारे अहम मुद्दे हैं जिनको एक-एक करके साथ में रखा गया। और हम्म, राहुल गांधी ने भी इसको सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको सुना और इससे इत्तेफाक भी रखा। लेकिन एक बात तो समझ में है कि जो वोट का प्रतिशत है, हम्म, वह भी पहले से था। राहुल गांधी ने इसको कहा कि हमारे वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है, जो पहले था 2020 में, इस बार भी वही वोट का प्रतिशत है। तो हम्म, अब चूक कैसे हुई, इसी चूक को समझने की जरूरत है। तो कई ने कहा कि जो जो अलायंस है, वह अलायंस का वोट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुआ। हम्म, यह भी कहीं न कहीं, और अलायंस में कुछ गड़बड़ी हुई है। यह सब कई तरीके की बात छन करके बैठक में आई। अब राहुल गांधी उसके बाद से देखिए प्रदेश अध्यक्ष से भी नहीं, बिल्कुल उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि शाम के 4 बजे ये बैठक शुरू हुई और रात के 8 बजे तक बैठक चली है। 4 घंटों तक क्या क्या हुआ। अभी आपने कहा कि हार का कारण जो है वो भी गिनवा दिया गया आला कमान को। तो कौन कौन सा कारण गिनवाया गया अब है। देखिए जैसे ईवीएम की बात आई। हम्म, ईवीएम और 10-10 हजार रुपए जो चुनाव के दरमियान महिलाओं के खाते में गए, वह भी गिनाया गया हम्म, कि वह भी एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ा। उसके बाद से टिकट का आवंटन, जो टिकट के आवंटन में भी जो इस तरीके का टिकट, हम्म, कुछ राशि माने एक तरीके से कहा जाए, कुछ इधर से उधर माने आपको किया ये गया। भी बात आला कमान के सामने कांग्रेसियों ने रखी है। देखिए कि कहीं न कहीं गांधी जी हेरा का फेरी की बात करी है। हेरा-फेरी और गांधी जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। यानी कि पैसा लेकर के टिकट दिया गया है। हाँ जी, हाँ, इसको वही शिकायतें भी की गई हैं यही। अंदर में। और ये कहीं न कहीं यह प्रभारी हुँ, और इसके लिए जिम्मेवार प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया है। हुँ, यह इतनी बात समझ में आने की आई। और तो और छोड़ दीजिए, विधायक आपको बोले। बिल्कुल। आपने सुना भी कि वह विधायक मैंने बैठक से पूर्व विधायक। पूर्व विधायक बैठक से निकल जी, करके जी, क्या जी। बोल रहे हाँ, थे बिल्कुल, कि किस बिल्कुल। तरीके से टिकट में झोल-झाल किया गया। जो प्रबल दावेदार थे, जो जीत के कैंडिडेट थे, उनको दरकिनार करके दूसरे को टिकट दे हुँ, दिया गया। और ऐसा 1-2 सीट पर नहीं, कई सीटों पर इस तरीके का हुँ। हुआ है। और एआईएमआईएम का भी ज़िक्र हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की भी चर्चा हुई देखिए, है। निश्चित रूप से ओवैसी फैक्टर भी तो है ही है चुनाव में। आप उनसे तालमेल नहीं कर रहे हैं, आप उनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं, तो जो वोट का जो आपका जो एम वाई समीकरण का वोट है, उसी हुँ, वोट में डेंट लगा। तो ये कहीं न कहीं, अब यादव की बात करते हैं हम लोग, तो यादव वोट भी पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये अगर यदि हुआ तो आरजेडी में हुआ, हुँ, या फिर कांग्रेस में हुआ, या अन्य अलायंस पार्टनर में हुआ, यह भी आपको दिखाई पड़ रहा। हर सीट वाइज़ अगर समीक्षा करिएगा, तो जितने लोगों ने जाकर के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो बातें कही,
वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है। एक से एक मजबूत सीट जो इनकी जीतने वाली सीट थी, वह सीट बिल्कुल। ये कांग्रेस लूज़ कर गई। तो यह इसका जो है सो समीक्षा निश्चित रूप से हुई है और इस समीक्षा के दरमियान ही यह पाया गया है कि जो अपना जो समीकरण का वोट है, जो इक्वेशन का वोट है, जो आपके गणित का वोट है, वही आपको नहीं मिला। तो यह कहीं न कहीं एक फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ा। 10-10 हज़ार रुपए तो आप कह कर के आप कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपए नहीं मिला या ईवीएम में इस तरीके से हुआ, वह एक तो गड़बड़ी आपको किसी आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आपका वोट भी इधर-उधर ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक एक चर्चा जो लगातार हो रही है बैठक के बाद से रवि जी, वो चर्चा ये है, कहा ये जा रहा है कि राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, जितनी बात हम लोग जो सोर्सेज़ से बात करके जी। पता कर रहे हैं कि वो 4 घंटे की जो बैठक हुई हुँ, देर रात कांग्रेस मुख्यालय में, उसमें एक बात तो दिखाई पड़ती है कि जब उस दरमियान जो है जो 4 घंटे तक तो हुँ, इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि 10-10 के ग्रुप में सबसे लोग बातचीत कर गए। रहे थे, जी, बातचीत हुई लेकिन उस दरमियान नहीं हुआ। अब रही बात कि उससे पहले अगर दिया होगा तो नहीं, या उसके या बाद। उसके बाद बिल्कुल। दिया होगा तो नहीं, हम लोग इसकी कोई पुष्टि नहीं हुँ, कर रहा है। हुँ, लेकिन आपने राजेश राम से भी बात करने की बिल्कुल, कोशिश की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनका फ़ोन आप बता रही हैं कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो नहीं, निश्चित फ़ोन रिसीव नहीं किया फ़ोन उन्होंने। रिसीव नहीं जी। किया। तो ये इतनी बात तो है, तो मैसेज तो आना चाहिए, क्या हुँ, बात हुआ, हुँ, क्या नहीं। अब वो दिल्ली से वो लोग लौट के आएँगे, हुँ, आज तो फिर पता चलेगा क्या स्थिति है, लेकिन बहुत ही उथल-पुथल है कांग्रेस मुख्यालय में। हुँ, बिहार चुनाव परिणाम को लेकर के बहुत उथल-पुथल है और ये सिर्फ़ 8-7 कारण गिनाने से नहीं होगा, आपको अपना भी असेसमेंट करना पड़ेगा, पार्टी का भी करना होगा। असेसमेंट करने का। देखिए, राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे तो वही बात कह रहे हैं जितनी हुँ। बात धरातल पर नहीं, है। तो ऐसे में तो अब पूछा जाएगा ना कि राहुल गांधी ने सबकी सुनी है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने नेताओं से क्या कहा है बैठक के भीतर, इसको लेकर के क्या देखिए, जानकारी है? सबसे बड़ी बात है कि ज़िम्मेवारी तय होने की, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने की बात सबसे बड़ी बात है। जीत और हार तो एक अलग मसला है, अलग लेकिन मसला जीत गए, हार गए, लेकिन ज़िम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। है। अब जो प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो अन्य बड़े नेता हैं, तो यह कौन ज़िम्मेवारी लेगा इसकी? राहुल गांधी ने क्या कहा? देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से कह रहे हैं ज़िम्मेवारी तय होगी, हुँ, ज़िम्मेवारी तय होगी। अब देखिए, राहुल गांधी पर ही टोटल। वोट परसेंटेज का भी जिक्र हाँ, किया वही तो उन्होंने। हम बताएँ कि जी, वो वोट परसेंटेज जो वो बता रहे हैं हुँ, कि 2020 में था, वही वोट परसेंटेज कमोबेश वही है। वही है। हुँ, उसमें कोई कम नहीं। आरजेडी का भी जो उन्होंने वही है। महागठबंधन में भी बात किया हुँ, कि जो है महागठबंधन के अलायंस पार्टनर, तो आरजेडी का भी उतना ही है। हुँ, उसमें तो कमी-बेशी नहीं हुई, तो फिर ये चूक कहाँ हुई? तो बिल्कुल। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात है। तो हुँ, निश्चित रूप से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, तो ऐसे में आपको यह जो समीकरण है बिहार में कांग्रेस का, वह बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस का समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। सीधा सवाल और अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है संगठन में भी कुछ बदलाव होगा? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव होगा, ऊपर से लेके एक्शन लेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे? निश्चित रूप से संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक हुँ, बदलाव होगा और होना भी चाहिए, तभी आपका संगठन सशक्त और मजबूत होगा। अब इसी तरीके से हारे हुए खिलाड़ी को हुँ, आप जो है सो मैदान में उतार करके फिर से कोई मैच नहीं जीत सकते। ये बिल्कुल। तो स्पष्ट है। आप हुँ, देखिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, किसी भी टीम में देखिए बदलाव बड़े पैमाने पर होता है। हुँ, एकदम जीरो से लेके गोलकीपर से लेके कप्तान तक बदल जाता है। हुँ, या नहीं तो कप्तान को सिर्फ प्लेयर बना दिया जाता है। यह तो बात स्पष्टता के साथ है। हुँ, और नहीं होगा तो फिर वो टीम आपकी जीत नहीं पाएगी, बिखरती फिर हाँ, जाएगी। बिखरती हुँ, जाएगी। सामने चुनाव है और जितना रिजेंटमेंट है, जितना असंतुष्ट बिल्कुल, माने लोग हैं, बहुत ज़्यादा आप उबाल है। जी। उबाल देख लीजिए कि अब 4 घंटे तक बैठक के बाद जो है सो कांग्रेस हुँ, मुख्यालय में जिस तरीके से जितनी बातें हो रही थी, हुँ, जितने भी जा रहे थे, 10-10 की संख्या में निकल कर के आ रहे थे, उन लोगों में कितना उबाल था, कितनी बिल्कुल, माने उन लोगों में नाराज़गी बिल्कुल, थी बिल्कुल, कि यह क्या कारण बना कि चुनाव हारा। तो ये निश्चित रूप से यह तो सोचने और समझने वाली बात है। बड़े-बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस के इस बार हार गए। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं था। अपना हुँ, वोट, अपना आधार का भी वोट अगर उनके पास आता, तो ये मार्जिन जीत-हार का इतना माने कम होता। हुँ, हुँ, 10, 20, 10, 50, 100, 100, 1000 होता। ये बिल्कुल। तो मार्जिन दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या कारण है? इसका मतलब आपके खिलाफ भी क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी था, या हुँ, फिर ऐसे जीत वाले जो प्रत्याशी थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। तो हुँ, यह सब बात तो है। तो इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है और निश्चित रूप से यह चर्चा होनी भी चाहिए। हुँ, ल तभी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी भी बना रहेगा। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे आला कमान क्या कुछ फैसला लेता है और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम आपको सबसे पहले बताएँगे। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।